आईनी तरमीम पर 26 नुकाती मुसव्विदा मंजूर तो हो गया, लेकिन अगर मगर बरकरार। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर मुसव्विदा काबीना में पेश किया जाएगा। मुसव्विदे में एतदादी जमातों की तजवीज़ शामिल नहीं है। ANP ने इजलास का बाइकॉट किया। PTI और JUI ने मुसव्विदे की मुखालफत कर दी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई। आईनी तरमीम को 26वां तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। आइन के आर्टिकल 38, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 81 में तरमीम तजवीज़ की गई। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के नए मुसव्विदे में 26 तरमीम शामिल। नए मुसव्विदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तरमीम शामिल। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। मुसव्विदे के मुताबिक आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत पर करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका था। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई उनकी मजम्मत करते हैं। हम आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इत्तफाक राय तकरीबन हो चुका है। खुर्शीद शाह का कहना था कि खुसूसी कमेटी में मुसव्विदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ है। जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमस लीग के कल कैबिनेट में, उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का, और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए तो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की, उसको छोड़। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना से इत्तफाक राय हो चुका, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत की तरफ से चौथा ड्राफ्ट शेयर किया गया। हमारी बातचीत अभी भी जारी है। हम बानी PTI से मुलाकात करके उनसे हिदायत लेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमारी बिलावल भुट्टो से सिर्फ सलाम दुआ हुई है, ड्राफ्ट पर कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरा ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर तबादला ख्याल किया। वफाकी काबीना और सेनेट के आज होने वाले इजलास खत्म, कल दोबारा होंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। PTI की मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की एक और वजाहत। इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ुब का शिकार। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बहाल करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। आज का इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दी। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन बदनीयती कर रहा है। हमारे रिजर्व सीटों से मजीद मसाइल जो है ना वो उलझेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है, आपके सामने हम ये दरख्वास्त फाइल कर चुके हैं, बराए मेहरबानी उस पर आप ऑर्डर पास करें। ये सीटें हमारी हैं।
तूफानुल अक्सा के मास्टरमाइंड, मज़ाहमत के लंबरदार, अमरीका और इसराइल के लिए खौफ की अलामत। हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार इजरायली हमले में शहीद हो गए। याह्या सिनवार एक सख्त और पुरअज़्म जंगजू शख्सियत के मालिक थे जो इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी तहरीक में नुमाया किरदार अदा करते रहे। याह्या सिनवार को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबराह मुंतखब किया गया था। हमले में याह्या सिनवार के 2 मुहाफिज भी शहीद हुए। गजा की फ़ज़ा सोगवार, याह्या सिनवार की शहादत पर हर आंख अश्कबार। आखिरी दम तक शेरों की तरह लड़ते रहने का जज्बा बेमिसाल। याह्या सिनवार ने आखिरी लम्हात तक लड़ाई जारी रखी। शदीद जख्मी होने के बावजूद इजरायली ड्रोन का लकड़ी से मुकाबला किया। याह्या सिनवार 1948 के बाद मैदान जंग में शहीद होने वाले पहले फ़लस्तीनी सियासी कमांडर। इजराइल ने सिनवार की आखिरी मज़ाहमत की फुटेज अपनी टेक्नोलॉजी की धाक बिठाने के लिए जारी तो की, लेकिन अनजाने में मुसलमानों पर एहसान कर गया। उसने दुनिया को बताया कि एक मुजाहिद, एक हीरो की मौत कैसी होनी चाहिए। दुनिया के अजीम मुजाहिद हीरो को सलाम। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बाइडन ने याह्या सिनवार की मौत को अमन के क़याम का मौका करार दे दिया। अमरीकन नायब सदर कैमला हैरिस का इजहार मुसर्रत, कहती हैं 7 अक्टूबर को मरने वालों को इंसाफ मिल गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इनकी मौत का अफसोस नहीं करेंगे। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा याह्या सिनवार की मौत से तनाज़े का रुख बदल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात को इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत का नमूना करार दे दिया। गजा में सिहोनी जारियत, जबालिया में इनरवा स्कूल पर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शाती कैंप पर हमलों में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा समेत शुमाली और वस्ती गजा बमबारी से गूंजते रहे। शहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। मगरबी किनारे के शहर में मज़ाहमतकारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयों से सिहोनी फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात। सिहोनी फ़ौज के इंसानियत सूद मज़ालिम पर हर आंख अश्कबार। अमरीका में टेक्नोलॉजी नुमाइश के दौरान नौजवान इजरायली स्टॉल पर पहुंच गया। मुझे बच्चों को कत्ल करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। नौजवान का इजरायली स्टॉल होल्डर से मुतालबा। वीडियो क्लिप वायरल, स्टॉल होल्डर मुंह छिपाने लगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान को सहाफ़ियों के सख्त सवाल का सामना। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने मैथ्यू मिलर को आईना दिखा दिया। कहा दुनिया गजा में लोगों को अमरीकी बमों से जलते देख रही है। अब तक हज़ारों लोग गजा में शहीद हो चुके। अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैथ्यू मिलर ने इजरायली बर्बरियत की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। शाबाश टीम पाकिस्तान, 44 माह बाद होम ग्राउंड पर पहली कामयाबी। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन के परख्चे उड़ा दिए। 297 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन पर ही ढेर हो गई। कौमी टीम ने मुखालिफ मेहमान के खिलाफ 152 रन से कामयाबी समेटी। साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल गया। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश बैटर्स को घुमाया। दूसरी इनिंग्स में नौमान अली ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को ठिकाने लगाया। नौमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नौमान अली और साजिद खान ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स ने हासिल की। नौमान अली ने टेस्ट में 11 और साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को शिकार किया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर वज़ीर आज़म की टीम को मुबारकबाद। सब खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। ये कामयाबी मुश्किल वक्त और काफ़ी अरसे बाद मिली। कप्तान शान मसूद कहते हैं टीम को जीत की शदीद ज़रूरत थी। स्पिनर्स के जरिए अटैक करने का तजुर्बा कारआमद साबित हुआ। बांग्लादेश सीरीज के बाद इस सीरीज में तब्दीली का प्लान था। सानिया कारसाज को 17 साल मुकम्मल। सानिया में 117 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। हैदराबाद के अटरी बाईपास पर मरकजी जलसा। बिलावल भुट्टो कुछ देर में खिताब करेंगे। मुल्क भर से कारकुनों की काफिलों की शक्ल में आमद। जान का नजराना देने वाले कारकुनों को खिराज अकीदत। तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त, डी चौक और अतराफ के रास्ते बंद। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी पुलिस की नफरी पहुंच गई। कराची में भी PTI का एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। शहरी घंटों सड़कों पर रुल गए। पंजाब में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने तलबा के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। बदअमनी के खदशे के पेश नज़र सूबे भर में
तालीमी इदारे बंद, दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात से मुतल्लिक़ फुल बेंच बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने DG/FIA को अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुलाया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम IG पंजाब पर बरहम, कहा IG साहब वीडियोज़ को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया। आज 18 तारीख है, वीडियोस 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब ये आपकी नाकामी है, आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। आप हमें 2 दिन का हिसाब दें कि आपने किया क्या है। पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं फसाद पार्टी ने तलबा को एहतजाज करने पर राग़िब किया। सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहार फैलाकर अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई। अपनी सियासत के लिए बच्चियों के वक़ार को ख़राब ना किया जाए। कोयटा के निजी स्कूल में 10 साला तालिब इल्म पर प्रिंसिपल के तशद्दुद की रिपोर्ट सामने आ गई। स्कूल का अमला रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात फराहम करने से कासिर रहा। अमले ने गैर मुनासिब और गैर पेशा वराना रवैये का मुजाहिरा किया। तहकीकात में कई इंकशाफात सामने आ गए। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। शनाख्त तारिफुल्लाह के नाम से हुई। मकतूल मेमार मोड़ पर रक्शे से जैसे ही उतरा 2 मुल्जिमान आए और फायरिंग कर दी। छीना झपटी का कोई वाकया पेश नहीं आया। मकतूल निजी सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। कराची के इलाके इकबाल मार्केट में पुलिस एहलकार की शहादत की तहकीकात। एहलकार के कत्ल में गैर मुल्की अफगान बाशिंदे मुलव्विस निकले। गुज़िश्ता रोज़ हलाक मुल्जिमान पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार के कत्ल में मुलव्विस थे। शनाख्त नजीबुल्लाह और फ़हीम के नाम से की गई। मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। 2 साथी मौके से फरार हो गए। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी पर अमरीका में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक अफसर पर इक़दाम कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक विकास यादव ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। निखिल गुप्ता को कत्ल के लिए हायर किया गया। गुज़िश्ता रात साल का रोशन तरीन सुपरमून अमरीका, जर्मनी, यूक्रेन और कई यूरोपीय ममालिक में देखा गया। चमकते और इंतहाई रोशन चांद ने देखने वालों को मसरूर कर दिया। और कोयटा की ब्यूटन यूनिवर्सिटी में शोबे फाइन आर्ट के फाइनल ईयर के तलबा के बनाए गए फनपारों की नुमाइश। तलबा ने जहां कैनवस पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, वहीं लेंटिकुलर टेक्निक, मिनिएचर आर्ट, प्रिंट मैकेनिक और स्कल्पचर इंस्टॉलेशन वर्क में भी कमाल कर दिखाया।